नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस पल का इंतजार था वो भी जल्द आने वाला है। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय हो गई है। 5 अगस्त को राम मंदिर का शुभारंभ होगा, लेकिन 5 अगस्त की तारीख सुर्खियों में है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर क्या हुआ और क्यों अब भी मंदिर पर सियासत हो रही है। 5 अगस्त ये वो तारीख है जब राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। यानी 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। जाहिर है 5 अगस्त ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, लेकिन अयोध्या और सियासत का रिश्ता भी बहुत पुराना है। अयोध्या का जिक्र हो और सियासत पीछे छूट जाए, ये नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि बरसों से जिस अयोध्या पर सियासत होती आई है, भला वो तारीख पर क्यों ना होती। 5 अगस्त की डेट निकालने के बाद मोदी के टीम के लोग इसको एक आभा मंडल बना रहे हैं। मुझे लगता है कि विजयदशमी के दिन अगर ये कार्यक्रम होता तो पूरे देश में एक चकाचौंध होता, रोशनी होती और एक शुभ अवसर होता। लेकिन चूंकि जबरदस्ती का एक प्रोपेगेंडा बनाना है, झंडा डंडा प्रोपेगेंडा, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसमें ये लोग सफल होते हैं। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये कहा जाए कि ये सरकार जन सरोकार की सरकार है ही नहीं। राम जन्मभूमि मंदिर के शुरुआत के लिए जो तारीख दी गई है 5 अगस्त की, मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर के निर्माण के लिए पूरा देश का जनमानस उसका इंतजार कर रहा है, उसका स्वागत करेगा। लेकिन जहाँ तक बात किसी पार्टी की है, तो मुझे लगता है कि चूंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए न्यास के गठन की बात की है, सरकार को निर्देशित किया है कि वो मंदिर के निर्माण की योजना बनाए, मंदिर का निर्माण कराए, तो मुझे लगता है किसी एक पार्टी को कोई श्रेय इसमें नहीं होना चाहिए। 5 अगस्त की तारीख इस मायनों में भी अहम है कि 1 साल पहले इसी दिन अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था। बीजेपी 5 अगस्त के खाते में दर्ज धारा 370 की समाप्ति के मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर मुखर भले ना हो, लेकिन अपनी सरकार की उपलब्धि बताने में पीछे भी नहीं रहती। जबकि हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि मंदिर निर्माण का आरंभ देश भर की खुशी से जुड़ा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को 2 शुभ तिथियां 3 व 5 अगस्त प्रेषित की हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिलते ही भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहले राम भक्तों की 500 साल से चली आ रही इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। रामलला विराजमान जहां है वहां भव्य एवं दिव्य राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में करोड़ों राम भक्तों की श्रम, शक्ति, संकल्प और श्रद्धा का भी उपयोग किया जाएगा, उन्हें भी जोड़ा जाएगा। क्योंकि ये केवल राम मंदिर नहीं है, बल्कि राष्ट्र मंदिर है जिसमें करोड़ों लोग का संकल्प शामिल है। हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख 5 अगस्त बताएंगे। देश का सभी सनातन धर्म का हमारा भाई बंधु माँ बहनें सब आज बहुत खुश हैं। 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचकर देश और नहीं बल्कि विदेश, पूरी दुनिया का सबसे भव्य राम का मंदिर वहां निर्माण करने के लिए वहां नींव रखने जा रहे हैं। ये पीढ़ी सदैव इस बात के लिए फक्र महसूस करेगी कि उन्होंने ये भव्य राम का मंदिर देखा। लाखों कार सेवकों के बलिदान के बाद आज ये सुनहरा दिन हम सबको देखने को मिला है। बहरहाल प्रधानमंत्री की मौखिक सहमति मिलने के बाद मंदिर ट्रस्ट और प्रदेश सरकार 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुटे हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री जब स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, उस वक्त तक राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। ऐसे में 5 अगस्त का जिक्र होने की पूरी उम्मीद भी है। अब बीजेपी इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए करती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज।
तो कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ और क्यों सियासत हो रही है, कौन क्या कुछ कह रहा है, तारीख पर आखिर विवाद क्यों हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तारीख पर सियासत क्या है। 500 साल का राम भक्तों का इंतजार अब जल्द खत्म होने को है और 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होनी है। भूमि पूजन है 5 अगस्त का। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे और उनके जाने को लेकर भी विपक्ष कई सवाल उठा चुका है। तो प्रधानमंत्री का राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम है। चांदी की ईंट से राम मंदिर की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 5 अगस्त को ही कश्मीर से हटाई गई थी अनुच्छेद 370, वहां से हटाया गया था और मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। तो 500 साल का जो लंबा इंतजार है राम भक्तों का, वो अब खत्म होने को है। लेकिन अब भी तारीख पर और कभी प्रधानमंत्री के वहां जाने को लेकर सियासत लगातार हो रही है। इससे पहले कई दशकों तक मंदिर पर सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, कई सरकारें आई, कई गईं, कईयों ने आश्वासन दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ होने के बाद अब तारीख पर सियासत एक बार फिर होने लगी है। और विपक्षी दल जो हैं वो कभी तारीख को आधार बनाकर, कभी प्रधानमंत्री के वहां जाने को लेकर और कभी दूसरी बातों को इससे जुड़ी हुई जो है उससे उठाकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही कि आखिर अब सियासत क्यों, तारीख पर सियासत क्यों और क्यों राम के नाम पर आज भी विपक्ष जो है वो सियासत कर रहा है। क्योंकि इससे पहले कई तारीखें आई, कई गई, सुप्रीम कोर्ट में एक लंबा प्रोसेस चला, लेकिन वहां से रास्ता साफ होने के बाद आज भी सियासी दल जो हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो इस पर सियासत करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब जो तारीख तय हुई है 5 अगस्त, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शरद पवार अलग बयान दे रहे हैं, वो कोरोना से इसे जोड़ रहे हैं कि क्या मंदिर बनने से कोरोना खत्म होगा। दिग्विजय सिंह शंकराचार्य का मुद्दा उठा के सरकार को घेर रहे हैं और तारीख को भी जोड़ा जा रहा है कि 5 तारीख ही आखिर क्यों, क्योंकि कश्मीर से अनुच्छेद 370 भी इसी तारीख को पिछले साल हटाया गया था। और ये 2 वादे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े किए थे चुनाव से पहले कि धारा 370 को हटाना और राम मंदिर बनाना, और एक ही तारीख पे उन दोनों का, यानी 1 साल उसे पूरा हो रहा है वहां से कश्मीर से हटाए हुए। और अब चूंकि 5 तारीख को भूमि पूजन है, नींव रखी जाएगी और प्रधानमंत्री वहां पे होंगे, तो सियासत इस पर खूब हो रही है। हम उसी की समीक्षा करेंगे, सवाल भी करेंगे, जवाब भी लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव हैं, चर्चा शुरू करते हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जुड़े हैं। इसके अलावा अभिषेक राज हैं, नेता कांग्रेस, और रामविलास वेदांती हमारे साथ, वरिष्ठ सदस्य राम जन्मभूमि न्यास के। अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर में, और पूजा श्री हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पे। सबसे पहले आपके पास आऊँगा मैं, वेदांती जी आपके पास आता हूं कि क्या ये जो विवाद अब होने लगा है, चूंकि सियासत पहले खूब हुई है मंदिर को लेकर, तारीख को लेकर, और आरोप प्रत्यारोप दौर हमने खूब देखे, अब जब तस्वीर साफ हो गई, मंदिर निर्माण होने को है, तो क्या किसी को ये तारीख पे आपत्ति होनी चाहिए क्या? क्यों विपक्ष इस पे सियासत कर रहा है? देखिए, मैं बताऊं, राम का नाम लेने पर ही विपक्ष को आपत्ति है। राम के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, भारत के नाम पर विपक्ष हमेशा विरोध करता रहा। जब से सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व आया है, तब से सोनिया गांधी ने राम का विरोध किया, अयोध्या का विरोध किया, राम जन्मभूमि का विरोध किया, हिंदुत्व का विरोध किया, हाँ। और भारत माता का विरोध किया। हाँ। सोनिया गांधी ये नहीं चाहती है कि अयोध्या में मंदिर बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था कि अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को निर्णय दे दिया। जब निर्णय आ गया, तो निर्णय आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने एक नए ट्रस्ट का निर्माण किया। उस नए ट्रस्ट के अध्यक्ष पूजनीय गोपाल दास जी बने और चंपत राय उसके महासचिव बने और बाकी सब सदस्य बने गए जी।
मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री के आने से कांग्रेस को क्यों कष्ट है, सपा को क्यों कष्ट है, बसपा को क्यों कष्ट है, शरद पवार को क्यों कष्ट है। इसलिए कि भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए, भारतीय अस्मिता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। यदि येरूशलम सोनिया गांधी जाती है, यदि इटली सोनिया गांधी जाती है, यदि सोनिया गांधी अपने जन्मभूमि जाती है तो कोई विरोध नहीं करता। इस राम की जन्मभूमि पर भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि हम 370 धारा हटाएंगे, 35 से हटाएंगे और भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, आतंकवाद मुक्त करेंगे। अब ये आतंकवादी, ये सब कांग्रेसी, ये सपाई, ये बसपाई, ऐसे लोग राम का विरोध करते हैं, राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, लेकिन इनके विरोध करने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता चाहती है, भारत में कांग्रेस के अलावा विश्व में केवल पाकिस्तान राम जन्मभूमि का विरोध करता है। बाकी विश्व के 56 देश के मुसलमानों ने राम का समर्थन किया, राम जन्मभूमि का समर्थन किया, अयोध्या के मंदिर का समर्थन किया। ये कांग्रेस चिढ़ रहे हैं कि यदि मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो भारत से कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ठीक है, भारत से कांग्रेस समाप्ति का डर कांग्रेस को समा रहा है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस और शरद पवार दोनों मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी विरोध करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे, अपने कार्यक्रमों के द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का पूजन करेंगे और इसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, भारत का हर व्यक्ति चाहता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चाहता है। वेदांती जी, कांग्रेस के नेता भी हैं हमारे साथ। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास वापस। चाहता है कि अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो। इस निर्माण की प्रक्रिया को हमारे नए ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य नित्य कुमार दास जी ने प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को होगा और 5 अगस्त के बाद भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिषेक राज, कांग्रेस को क्या आपत्ति है मंदिर की तारीख पर? चूंकि पहले सियासत खूब हुई है, अब विपक्ष आखिर क्यों सियासी हवन एक बार फिर कर रहा है? क्या आपत्ति है कांग्रेस को अगर प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं, अगर वहां पे 5 अगस्त को ही भूमि पूजन होता है तो? कांग्रेस ने कभी किसी प्रकार का ऐसा तारीख को लेकर कोई विरोध नहीं किया और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी है। जो पार्टी आज सत्ता में इस देश में काबिज है, वही पार्टी ने इस मुद्दे से राजनीति की शुरुआत अपनी करी है और आज भी वो राजनीति करते हुए चले आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है जो सबको सर्वमान्य है इस देश में, और कांग्रेस पार्टी भी इसको स्वीकार करती है और हमको कोई दिक्कत नहीं है इससे। 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए या 6 तारीख को आए, और तमाम जिन नेताओं की बात हुई है, किसी के व्यक्तिगत बयान या टिप्पणी अगर वो करता है तो उससे पार्टी का लेना देना नहीं होता, उसको पार्टी से जोड़ के ना देखा जाए, व्यक्तिगत कैपेसिटी में बयान दे रहा है अपना। नहीं, अगर शरद पवार जो महाराष्ट्र में आपके सहयोगी हैं, अगर वो ये कहते हैं कि क्या मंदिर बनने से कोरोना खत्म होगा, तो इसे हम कैसे देखें? और अगर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि शंकराचार्य को नहीं बुलाया, इसे हम कैसे देखें? क्या इन सबको व्यक्तिगत तौर पर लें? भाई दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, 4 फीट होकर बुलाना चाहिए भाई अयोध्या, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये तो एक बात है, हम उसमें राजनीति नहीं करनी है, मगर स्वाभाविक सी बात है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इसमें भूमिका नहीं रही है, तमाम अलग पार्टी के लोग भूमिका रही, शिवसेना की भूमिका इसमें रही है, शिवसेना के लोगों को भी नहीं बुलाया गया, उद्धव ठाकरे जी को नहीं बुलाया गया। तो इसमें हमारा ये कोई वो नहीं है। शरद पवार जी अगर इसको कोरोना से जोड़ के देखते हैं, कोरोना और ये जो 2 मुद्दे हैं दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ, ये बात जरूर सही है कि देश भर में आज कोरोना की जो महामारी फैली हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो विफल हो गई है। इसकी रोकथाम में आज हम 3रे नंबर पर विश्व में पहुंच भी गए हैं और निरंतर केस 30,000 दिन के आते चले जा रहे हैं। वो एक अलग मुद्दा और ये एक अलग मुद्दा, दोनों को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हमारी राय है, शरद पवार जी खुद एक पार्टी चलाते हैं एनसीपी, उसके मुखिया है, वो क्या बयान देते हैं इससे कांग्रेस पार्टी कोई लेना देना नहीं। लेकिन लेना देना तब हो जाता है ना जब आप ही के सहयोग से एक राज्य में सरकार बनती है, सरकार के मुखिया हैं। हालांकि वहां पे संजय राउत ने भी उन पे पलटवार किया, लेकिन सवाल वक्त वक्त पे उठते रहे हैं। मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त हमारे साथ मनोज यादव भी हैं। मनोज, क्यों विपक्ष अब सियासत कर रहा है इस पे, जब रास्ता एकदम साफ है? तो अलग अलग मुद्दों को उठाकर क्यों फिर एक बार सियासी हवन किया जा रहा है? कभी तारीख को लेकर के साहब 5 अगस्त को चूंकि 370 धारा हटाई गई थी, 5 अगस्त को ही भूमि पूजन है, अलग अलग मुद्दों को उठाकर फिर क्यों सियासत गर्म की जा रही? क्योंकि किसी तरीके की कोई सियासत नहीं है और न सियासत जैसी कोई चीज सामने आ रही है। अगर किसी नेता ने कोई जायज बात कही है और शरद पवार जी का कोई वक्तव्य है या शिव सैनिकों के दिलों पे जो आघात लगा है
कि उनके नेतृत्व को नहीं बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं जाता। फिर डिबेट के माध्यम से और अयोध्या के तमाम हमारे जैसे तमाम सारे संत हम लोगों की डिबेट में भी है, बड़े संत हैं, और लोग क्या है कि ये जो मंदिर है ये बीजेपी के लोगों का मंदिर है। जो अब राम मंदिर बनेगा सिर्फ वो भाजपा का मंदिर है, इस देश के तमाम सनातन धर्म के मानने वालों का मंदिर नहीं है। नहीं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? राम तो सबके हैं ना सर। नहीं नहीं, ये सिर्फ बीजेपी का क्यों होगा? राम तो सबके हैं, वो मेरे भी हैं, आपके भी हैं, दूसरों के भी हैं। अब आ गए ना, आपने बिल्कुल सही बात कह दी। राम सबके हैं, हाँ। वो गरीब के भी, अमीर के भी, अंबानी के भी, रामदास के भी, और सोहनलाल के भी, मनोज यादव के भी, और सारे जितने लोग हैं सबके हैं जो राम में आस्था रखते हैं। तमाम तो ऐसे भी हैं, राम रहीम, रहीम को भी राम थे। इस देश में तो बहुत विभिन्नता रही है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सनातन धर्म के हिसाब से राम की मंदिर की स्थापना की पूजा पाठ भी होगी कि ऐसे ही कोई कर लेगा बिना स्त्री के पूजा हो जाएगी? इस बात को भी तो चर्चा होनी चाहिए। हमारे जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस बात का बड़ा महत्व है, और मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, इस बात को समझिए। उस व्यक्ति को जब कोई मंदिर में राम दरबार होगा वहां तो सब होंगे, पूजा करने वाला अकेला होगा, वो गृहस्थ जीवन से बहुत दूर होगा। ये भी बात तो सोचनी है, हाँ। इसको भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन आप साधु जो अयोध्या के साधु संत वो नहीं करेंगे। वो नहीं तो प्रधानमंत्री अगर देश के मुखिया वहां पे जाते हैं और इतना जो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई उसे जीता गया, फिर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अगर देश के मुखिया वहां पे चले जाते हैं तो क्या आपत्ति है इसमें किसी को? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में महिलाओं की लड़ाई बड़ी सशक्त तरीके से लड़ी है, और खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बाद फिर 3 तलाक से महिलाओं का बड़ा अच्छा पक्ष रखा है। तो मेरा ये कहना है कि उस मंदिर की पूजा में हमारी प्रधानमंत्री जी की धर्म पत्नी का भी स्थान बनता है, उनको भी जाना चाहिए, और जिससे कि देश में नारी के सम्मान में बड़ा स्थान उनको प्राप्त हो। लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, वो बिना नारी के पूजा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कैसे कर देंगे। मैं तो इस बात से बड़ा विचलित हूँ कि इस देश की जो हमारी सनातन परंपरा वो लगातार पता नहीं कैसा मिक्सअप होता जा रहा है, वो कैसे चलती जा रही, वो राजनीतिक होती जा रही, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि स्त्रियों को जरूर किसी ऐसे धार्मिक कार्य में उनका पूरा स्थान होना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि वो अकेले पूजा करेंगे या आदरणीय जो हमारी उनकी धर्म पत्नी है यशोदा बहन जी वो भी रहेंगे, ये भी तो सोचिए। वेदांती जी से जान लेते हैं। वेदांती जी, क्या जिस तरीके से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, क्या सिर्फ ये बीजेपी का मंदिर है, क्या आरएसएस का मंदिर है, इसको लेकर संत समाज में किस तरह का रुख है? देखिए, संत समाज का रुख बहुत अच्छा है। अयोध्या के सभी संत, सभी महंत, सभी जगत गुरु, सभी रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सब लोग अयोध्या की धरती पर रहेंगे। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उस दिन हमारे देश के संत लोग रहेंगे, महंत लोग रहेंगे, जगत गुरु लोग रहेंगे, महामंडलेश्वर लोग रहेंगे। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस हमेशा भाजपा का विरोध किया है, कांग्रेस ने राम का विरोध किया है, कांग्रेस ने राम जन्मभूमि का विरोध किया है, कांग्रेस ने भारत का विरोध किया है। कांग्रेस ने आतंकवादियों का विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने पाकिस्तान का विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने चीन का विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने केवल राम का विरोध किया, राम भक्तों का विरोध किया, राम जन्मभूमि का विरोध किया, कांग्रेस केवल अयोध्या का विरोध किया। इसीलिए दिग्विजय सिंह ऐसा बोल रहे हैं, शरद पवार ऐसा बोल रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हाँ। यदि भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली जा सकते हैं तो अयोध्या क्यों नहीं आ सकते? यदि सोनिया गांधी इटली जा सकती है, सोनिया गांधी यदि यरूशलेम जा सकती हैं, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में आ गए हैं तो कांग्रेस में क्या आपत्ति है? कांग्रेस डर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया था 2014 में, कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त भारत बनाऊंगा। कांग्रेस को पता है कि जब राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बन जाएगा तो देश से कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, देश से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। ये सब भ्रष्टाचारी लोग लगे हुए हैं कि मंदिर न बने। इसलिए 70 वर्षों से कांग्रेस ने इस मंदिर को लटकाया, हमेशा विवाद बनाया रहा, और कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी इस प्रकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं हुआ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे, प्रधानमंत्री गद्दी पर, तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि हम 370 धारा समाप्त करेंगे, 35 से समाप्त करेंगे, 3 तलाक समाप्त करेंगे, और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करेंगे। जो उन्होंने संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हो गया। 5 अगस्त को आपको याद होगा
5 अगस्त को 370 धारा समाप्त हुई थी। हाँ 5 अगस्त को 335 से समाप्त हुआ था, और 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा जब भूमि पूजन होगा, हाँ। तो विश्व का सबसे भव्य मंदिर, सबसे दिव्य मंदिर, सबसे अच्छा मंदिर। तो वेदांती जी, क्या इन दोनों तारीखों में फिर तालमेल है क्या? यानी क्या ये जो राम जन्मभूमि की जो भूमि पूजन रखा गया है 5 अगस्त को, क्या ये तारीख उसी को देखते हुए रखा गया है कि धारा 370 हटाई गई थी? ये तो हम लोगों ने तिथि देख करके, पत्रा के अनुसार, पंचांग के अनुसार, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हम लोगों ने पंचांग देख करके निर्णय लिया है, और उसी निर्णय के अनुसार हाँ। प्रधानमंत्री जी 5 अगस्त को आकर के अपने कर कर्मों के द्वारा भूमि का पूजन करेंगे। ये हम सब लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि प्रधानमंत्री अयोध्या आए। ठीक है। यह सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है हाँ। कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करके मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये तो देश के लोगों का सौभाग्य है कि राम मंदिर बन रहा है। कांग्रेस ने 70 वर्षों तक मंदिर नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने 70 वर्षों तक हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया। ठीक है। कांग्रेस ने 70 वर्षों तक कश्मीर के लोगों को, हिंदुओं को मारती रही, आतंकवाद फैलता रहा, सेना मरती रही, सेना पर पत्थर बरसता रहा, कांग्रेस ने कभी कुछ काम नहीं किया। ठीक है, आज सवाल हमारा यही है कि आखिर अब सियासत क्यों, तारीख पर सियासत क्यों? पूजा श्री हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। पूजा, क्या इन दो तारीखों में कोई आपको एक नजरिया नजर आता है? जो 5 अगस्त धारा 370 हटाई गई, 5 अगस्त अब भूमि पूजन है, क्या इसको लेके किसी तरह की कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? क्या जो हो रहा है वो ठीक है, और क्यों आखिर हो? अब आखिर भूमि पूजन पे क्यों सियासत? देखिए राजेश जी, मैं पहले ये बोल दूं कि ये जो भूमि पूजन पर जो सियासत है ये बहुत पहले से रहा है। जब 1989 की आप बात करोगे तभी पहले जो इस रामलला की जन्मभूमि पर पहले ही पूजन की बात की गई थी 1989 में, और उसी समय 1986 में, 89 से आप पहले आ जाओ, 86 में ये ताला खोल देने का, मंदिर के ताला खोल देने की बातें की गई थी, और ताला खोल दिया गया था और जज ने ताला खोल देने का आदेश दिया था। और साथ ही साथ फैजाबाद के जब जज ने ताला खोल देने के आदेश दी, उसके बाद उस समय राजीव गांधी जी शासन में थे, जो कि हम हालांकि जानते हैं, और कल्याण सिंह जो थे, राजीव गांधी जी हमारे शासन में थे, प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे सियासत, ये बात करोगे कि सियासत क्या चल रहा है, तो ये बहुत पहले से झगड़ा का विषय रहा है, और ये बहुत ही ज्वलनशील मामला रहा है। और दो समुदाय के बीच में जब ज्वलनशील मामला होता है तो इनको ज़्यादा जो पेट्रोल और हवा देने की जो बातें की जाती है, ये कांग्रेस के तरफ से कहीं ना कहीं दी गई है, पहले भी दी गई है और अभी भी दी जा रही है। मैं ये बात करूंगी कि बीजेपी अगर इस चीज़ों को चुनाव का मुद्दा बनाती तो फिर इनको समाप्त करने की कोई विषय ही नहीं होती। बीजेपी भी इन चीज़ों को 70 साल तक और खींचती और अपनी राज्य को सत्ता पर रखती। जिस तरीके से पहले बातें आ रही थी कि कांग्रेस बोलते थे कि बीजेपी को एक मोटो है राम मंदिर को लेकर वोट पाना, वोट बैंक करना, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही सोचने का विषय बनता है। और ये बस एक इत्तेफाक है, एक संयोग है कि 5 तारीख और अभी 5 तारीख एक संयोग है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने गुरुजी को और जिस तरीके से लोगों को सुना है, उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में जब भी आप कोई कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं तिथि और पंचांग को देखकर आगे बढ़ते हैं। इसमें से 2-3 तिथियां दी गई थी, पर प्रधानमंत्री जी क्योंकि खाली नहीं बैठे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये राम मंदिर और इशू पे चलाने का नहीं है। हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है, उस मुद्दे पर बात करने की एक विषय बनती है। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर बातें आती है वो ये आती है कि आज आप कांग्रेस पक्ष, बीजेपी पक्ष पर लालछन लगा रहे हो और फिर से आप सियासत खेलने की कोशिश कर रहे हो। और आप ये नहीं देख रहे हो कि साथ में जो चीन है वो किस तरीके से आक्रमण करने को उतारू पड़ा है हमारे देश पर। जानना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस अब भी ये समझ नहीं पा रही कि देश का मूड क्या है, देश क्या चाहता है, और क्या वो उसके हिसाब से ये चल पा रही है या उसके खिलाफ जा रही है? क्योंकि जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई देगा इस तरह से जो कांग्रेस का रुख रहा है शुरू से ही। और अब जब रास्ता साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट से, अब तारीख पर विवाद, तो कांग्रेस क्या अपना खुद नुकसान कर रही है?
देखिए, कांग्रेस खुद नुकसान कर रही है और ये 89 के चुनाव में खुद राजीव गांधी और कांग्रेस खुद भी समझ गए थे, जब राजीव गांधी ने फैजाबाद जाकर ये बोला था कि अब हम रामलला को वापस लाएंगे, वोट आप हमको दे। अब क्योंकि मैं उस समय पैदा नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी सबूत भी आज तक मौजूद है और सब जानते हैं ये बात। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं, और फिर कांग्रेस हार भी गई थी, ये भी बात आप सोच लो, तो कांग्रेस हार गई थी। और फिर मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बात समझना पड़ेगा कि अब तारीख और अब जो विषय है वो रामलला के मंदिर और इन सियासत पे आपको पेचागिरी करने की जरूरत नहीं है। आप इनसे आगे बढ़ो। हाँ। आप नेशनल मुद्दों को देखो, आप कुछ आगे देखो। अभी जब आप बात करते हो कि राम मंदिर और लला की बात करते हो और साथ ही साथ आप बात करते हो कि आप तारीख क्यों मिल रही है, तो क्या आप आज तारीख पे लड़ने के लिए बैठे हो? आप तारीख क्यों मिल रही है? तारीख पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले नेहरू जी नहीं गए थे तो आपको भी नहीं जाना चाहिए। ये एक पर्सनल मैटर होता है कहीं ना कहीं। राम सिर्फ और सिर्फ एक विषय, एक व्यक्ति के नहीं है, राम कांग्रेस के भी है, राम बीजेपी के भी है। फिर राम पे क्यों लड़ाई कर रहे हो आप? नवीन श्रीवास्तव, 5 अगस्त संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि इसे धारा 370, अनुच्छेद 370 जो हटाया गया था, उस तारीख से भी जोड़ के देखा जा रहा है। क्या ये एक संयोग मात्र इसे हम समझे, या फिर ये एक नया प्रयोग है राजनीति में? धन्यवाद राजेश जी। मैं तो समझ रहा था कि शायद मेरी तस्वीर नहीं आ रही है, मैं डिबेट से बाहर हूँ। नहीं, आप हैं पूरे डिबेट में, बस वो कुछ आप ही। हाँ, मैं कुछ विषय बताना चाहूंगा। देखिए, बार बार बात होती है कांग्रेस और बीजेपी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी जिसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लगातार अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर कानूनी तरीके से बने, इसका उल्लेख किया। कांग्रेस कभी राजनीतिक लाभ के लिए एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे होती रही। अभी चर्चा हो रही थी 1986 में जब राम मंदिर का ताला खुला जज के आदेश से, राजीव गांधी जी का जाने का कार्यक्रम बना, लेकिन उस समय उनके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि साहब, इससे जो तुष्टीकरण की है वो राजनीति हमारी समाप्त हो जाएगी। तो वो अयोध्या गए भी नहीं और शाहबानों के केस पर उन्होंने एक स्टैंड ले लिया। दूसरी बात, कांग्रेस लगातार बात करती है कि नहीं, राम से हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन आप बताइए, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। सेतु समुद्रम आपको याद होगा, जिसे हम रामेश्वरम से लंका तक जो पुल श्री राम द्वारा बनाया गया मानते हैं, जिसको नासा तक ने प्रमाणित किया है। हाँ। उस पर कांग्रेस की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया। हाँ। कि राम नाम की कोई चीज नहीं है, यह एक मिथ है। आप याद करिए 2018 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यह एफिडेविट दिया कि साहब इसको 2019 के चुनाव तक टाल दिया जाए। यह कांग्रेस की मंशा को जाहिर करता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जब 2010 में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और सर्वोच्च न्यायालय में फिर अपील हुई। हाँ। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2010 से 2017 तक, जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार नहीं बनी, हजारों पेज के ऐसे दस्तावेज जो उर्दू में थे, उनका अनुवाद नहीं किसी सरकार ने 7 वर्षों में कराया। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने दोनों वादे किए थे सर। मेरा सवाल ये, आपने दोनों वादे किए थे, राम मंदिर को लेके भी कि कानूनी तरीके से बनेगा और अनुच्छेद 370 भी। आपने 2 रास्ते लगभग साफ हो चुके हैं। क्या दोनों का एक तारीख पे पड़ना, यानी 1 साल उसको पूरा हो रहा है हटाए हुए, और यहाँ पे भूमि पूजन होगा, कोई इनका थोड़ी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, जब 3 महीने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उन उर्दू के दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद करके, अंग्रेजी में अनुवाद करके सर्वोच्च न्यायालय को दिया, तभी सुनवाई हो पाई और ये एक ऐतिहासिक फैसला आया। हाँ। रही बात 5 अगस्त की, या संजोग कहिए या ईश्वर की कृपा समझिए, कि हम जिस लोकतांत्रिक देश में हैं, 70 साल से जो एक लोकतंत्र की पहचान होती है, एक देश एक निशान एक संविधान, उसका अपमान होता रहा, जो 2019 में 5 अगस्त को समाप्त हुआ। और 500 से अधिक वर्षों तक जिस देश और देश के बाहर रहने वाले करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम हैं, उनका जो अपमान हो रहा था, वह अपमान अगर 5 अगस्त को दूर होता है, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास होता है, तो इसको मैं संजोग नहीं, मैं प्रभु श्री राम की कृपा कहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने देश को संवैधानिक रूप से अपमानित होने से ठीक किया, और इस 5 अगस्त को जो है वो करोड़ों लोगों के आराध्य के मंदिर का निर्माण शुरू होगा। तो हम इस प्रकार से भी जो हमारा अपमान इतने वर्षों का था, उसकी हम समाप्ति करेंगे। ठीक है,
अजय शर्मा, क्या ये अब तारीख पे जो नया विवाद खड़ा हुआ है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि शंकराचार्य को नहीं बुलाया, उधर अगर शरद पवार की बात करें तो वो कहते हैं कि साहब क्या कोरोना मंदिर बनाने से खत्म होगा। अब तारीख चूंकि 5 अगस्त कोई 370 अनुच्छेद हटा था, अब 5 अगस्त कोई भूमि पूजन होगा। क्या इनमें कोई तालमेल है? क्या इस पे विवाद होना चाहिए? राम पर सियासत, अब तारीख पर सियासत। देखिए राजेश, भारतीय राजनीति में हर मुद्दे पर एक विवाद करना एक आदत सी है, मैं इसको संस्कृति कहूँगा, संस्कृति बन चुकी है। सबसे पहले हमें भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो क्या है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो राम के आसपास घूमती है। राम उनके लिए जो है एक राष्ट्र पुरुष है और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश का या पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो राम राज्य की परिकल्पना भी करते हैं अपने शासन के अंदर। मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय संविधान बना था तो उसकी मूल प्रति में राम दरबार की जो चित्र है वो अंकित है, ये भी है। और भारतीय जनता पार्टी का धारा 370 और राम मंदिर का निर्माण सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर वो उनके प्रमुख एजेंडे में है और ये 1989 से चला आया। तो अभी वो जो जितनी भी अभी हम देखें, जब राजनाथ सिंह ने जो है राफेल खरीदा था उसका पूजन किया, वहाँ पर नारियल भी रखा, उस पर तिलक भी किया। तो जो हिंदू जो रीति रिवाज हैं, जो जिसे हम कहें एटर्नल संस्कृति जो हमारी है, उसको फॉलो करते हैं सनातन धर्म को, उसकी वजह से वो तिथि पंचांग और ग्रह नक्षत्र सब देख कर जो है वो एक मुहूर्त निकालते हैं कि कौन सा शुभ होगा। और जब हम यदि भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात करें तो जाहिर सी बात है मुहूर्त तो निकलेगा। यदि वो मुहूर्त 5 अगस्त पे ही निकल रहा है तो इसके ऊपर जो विवाद हो रहा है मैं समझता हूँ वो निरर्थक है और वो एक बेवजह की बात है। मैं इसे मूर्खता की निशानी कहूँगा। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, क्या इस पे भी किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी यदि वहां जा रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री तो क्या बुराई है, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी पार्टी का शासन है। और यदि कांग्रेस के होते तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। देखिए, राम जन्मभूमि का जो निर्माण है, जो मंदिर है, वो एक जन आंदोलन की वजह से बना है। मैं आपको बता दूं कि 1951 में 1949 के अंदर अचानक से जो है रामलला की मूर्ति जो है प्रकट हुई और वहां पर उसका पूजन शुरू हुआ, वो वहां से चला रहा है। 1951 में इसके ऊपर जो है विवाद हुआ और वो जो फैजाबाद की कोर्ट में चला गया। वहां से किस तरीके से ये आगे बढ़ा है, क्या क्या हमने देखा है। तो ये जो चाहे 1989 की बात करें, 1986 की बात करें, हम 2010 की बात करें या सुनवाई की बात करें, कितनी पीठ की बेंचों ने इसको सुना है, क्या क्या फैसले सुनाए हैं, 40 दिन लगातार वो सब कुछ चला है। अभी हमने पीछे भी देखा है तो विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरीके से इसका जो है शिलान्यास करवाया वहां पर, और कामेश्वर चौपाल ने उसकी वो ईंट रखी जिसके वो एक दलित थे, बिहार से आते थे, जो एक संदेश देने की कोशिश की गई कि हम समरसता या एक समानता की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसको खामखा में विवाद देने की कोशिश की। तो क्या आप बूटा सिंह को भूल सकते हैं कि 13 अक्टूबर 1989 में बूटा सिंह ने लोकसभा में शिलान्यास के विरुद्ध जो है एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसको गैर भाजपाइयों ने स्वीकार कर लिया। भुलाया जा सकता, और जो लंबी सियासत एक हुई है कई दशकों तक, उसे भी नहीं भूला जा सकता। लेकिन अब जो हालात है, आज जो देश का मूड है, क्या कांग्रेस अब फिर वही गलती कर रही है जो अब से पहले करती रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस जो है, मुझे जो लगता है कांग्रेस देश की नब्ज को पकड़ना भूल गई है। वो बायस्ड हो गई, उसे लगता है कि जो वो सोच रही है वही सही है, जो कर रही है वही सही है। तो और ऐसे में मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई हिंदू किसी दूसरे मुल्क से आया था? क्या बता दे, कोई दूसरे मुल्क से आया था? नहीं आया था। यही है, यही जन्मभूमि है, यही देश है, और हिंदुओं को पूरी दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी वो कह सके कि वो इस देश में है। तो ये जो कहने वाली बात है। दूसरा, आप पुरातत्व अन्वेषण विभाग के मोहम्मद की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं क्या? कि वही जो उन्होंने कहा कि इसके नीचे जो है जो शिलान्यास मिले, खंबे मिले हैं, वो हिंदू मंदिरों के। तो आप जो है खामखा के विवाद को जन्म देकर उसको जो है कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं है। अभिषेक राज, क्या कांग्रेस देश के मूड को सर अब भी नहीं भांप पा रही? जब ये हालात है कि चुनाव हुए, एक के बाद एक राज्य गए, आगे भी चुनौती बहुत बड़ी है, पार्टी को लेकर भी, संगठन को लेकर भी, सियासत राम के नाम पे खूब हुई, लेकिन क्या अब भी देश का मूड भांपने में कोई गलती कर रही है कांग्रेस? देखिए, मैं सबकी बात बहुत देर से सुन रहा था। कोई यहाँ पे बैठ के बताते हैं कि आतंकवादियों की बात हुई, चाइना की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई, तमाम मुद्दों की बात हो गई। यहाँ बात हो रही थी राम मंदिर की। देखिए, 5 तारीख का जहां तक सवाल है, 5 तारीख को लेके कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर से हमने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने पे हमको कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है। केवल दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि बाकी शंकराचार्यों को भी बुलाना चाहिए, और स्वाभाविक सी बात है
हम देश में जितने लोग हैं जिनका योगदान रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हिंदू हैं? केवल उनका ही अधिकार है उस मंदिर के ऊपर? पूरी देश की जनता का अधिकार है, वहाँ कोई भी जा सकता है। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमने इस पर कोई राजनीति नहीं करी। इसको मुद्दा बना कौन रहा है? हमने तो कोई मुद्दा नहीं बनाया, हमारी तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं गया। और जहां तक सवाल रहा कि कांग्रेस देश की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है, तो हमारी सरकारें जहां बन जाती हैं वहां भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करती है और गलत तरीके इस्तेमाल करके वहां सरकार गिराने का काम कर रही है, जो तो आप देख ही रहे हैं। पिछले 3 महीने में 2 राज्यों में सरकार गिराने की कोशिश करी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी राजनीति जो है इसी मुद्दे से चलती हुई आई है, वो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती हुई आई है। भारतीय जनता पार्टी इसी पर राजनीति करती हुई आई है और भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई चीज नहीं है। वो केवल कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करती है। नहीं, उन्होंने तो जो कहा वो किया ना, जो उन्होंने कहा वो सही तरीके से हुआ। मंदिर का रास्ता कानूनी तरीके से निकला और धारा 370 हटाई, वो उन्होंने कहा था वो किया। तो जो वायदे किए थे वो तो पूरे हो रहे हैं ना संवैधानिक तरीके से। वो देखिए, वो न्यायबद्ध तरीके से हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें अपना केवल श्रेय लेना चाहती है कि उन्होंने इस चीज को किया है। जब ये फैसला आने वाला था तो भारतीय जनता पार्टी चीज बार बार कहती है कि जब भी इसका फैसला आएगा, जो न्यायबद्ध तरीके से आएगा, जो कोर्ट का फैसला होगा वो मंजूर होगा कानूनी तौर से। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके पहले भी तमाम ये बात कहते रहे कि राम मंदिर वहीं बन के रहेगा, वहीं बन के रहेगा, मगर जब आधिकारिक बयान आया तो कहा गया जो कोर्ट फैसला सुनाएगा वो हमको स्वीकार होगा, वो हमें मानना होगा। हाँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति इस पर कभी नहीं करी है। हमारा राजनीति करने का इस मुद्दे पे कोई विचार नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इर्द गिर्द इसी मुद्दे के घूमी है। उनकी पार्टी की स्थापना से लेके 1989, 90, 91 का दौर लेके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इसी मुद्दे पे राजनीति करी है। तो राजनीति का मुद्दा हमारे लिए नहीं है, एक आस्था का मुद्दा हमारे लिए। हर हिंदू के धार्मिक और आस्था का प्रतीक है, मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी आती है और ये बोलती है कि रामलला को वापस लेकर आएंगे, आप हमें वोट दीजिए फैजाबाद में, तो शायद आप वहां पे, पता नहीं आपने ये चीज देखी है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पर मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज पे मुद्दा नहीं उठाया है। पहले मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। आपको हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। और उसके बाद फिर भागलपुर में 1000 से ज्यादा खून बहे थे, दंगे हुए थे, 6 दिन तक दंगे चले थे, 2 महीने बिहार दंगों से जलता रहा था। आपको ये चीज पहले जान लेना चाहिए, फिर मुद्दे उठाने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पे सियासत किया है या कांग्रेस ने सियासत किया है। होनी चाहिए, दंगे एक तरफा नहीं होते हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने आतंकवाद फैलाने का काम किया है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश में शांति बनी रहे। कांग्रेस ने तो सुलझाने का काम किया, सुलझाने का काम किया ही नहीं। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कुछ कहना चाह रहे हैं? सबका विश्वास लेकर नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और सबका विश्वास लेकर 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने और 2024 में फिर प्रधानमंत्री बने। ये कांग्रेसी लोग चिढ़े हुए हैं केवल नरेंद्र मोदी के नाम से। ठीक है, अभिषेक लौटता हूं। नवीन कुछ कहना चाह रहे हैं? नवीन जी आ रहा हूं, वेदांती जी आपके पास आ रहा हूं मैं। अगला सवाल आप ही है, क्यों पीड़ा हो रही है? हाँ, आ रहा हूं। कांग्रेस को कहते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं कि मंदिर क्यों बन रहा है। हाँ, ठीक है। कांग्रेस नवीन श्रीवास्तव, यदि मंदिर बन जाएगा तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। राजेश, कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा का विरोध कर रही है, राम का विरोध कर रही है, अयोध्या का विरोध कर रही है, हिंदुत्व का विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस बची नहीं है। कांग्रेस मुक्त है, आतंकवाद मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनकर रहेगा। ठीक है, आ रहा हूं वेदांती जी। मोदी जी ने संकल्प किया था, वो संकल्प पूरा होगा। ठीक है, वो पूरा होगा। नवीन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? को लेकर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था राजेश जी, पर जैसे राम हमारे जो कांग्रेस के मित्र थे, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। भ्रष्टाचार समाप्त होगा। मैं उनसे यही तो पूछना चाहता हूँ कि जब 86 में कोर्ट के आदेश पर वहां का ताला खुला और तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जी का वहां जाने का कार्यक्रम बना, तो फिर वो जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की सरकार ने 2013 में सेतु समुद्रम के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह एफिडेविट क्यों दिया कि प्रभु श्री राम मिथ थे? 2018 में उनके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में यह क्यों कहा कि इसको टाल दीजिए 2019 के चुनाव तक? तो आपके लिए राम आस्था का विषय नहीं होंगे, लेकिन राम हमारे लिए आस्था का विषय है और हमारे घोषणा पत्र में सदैव रहे हैं। और हमको इस बात का गर्व है
कि हम राम राज्य की जिस सुशासन की बात करते हैं, जिस कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, वह उन्हीं प्रभु श्री राम का है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि प्रभु श्री राम के दरबार में कांग्रेस नहीं चाहती लगाए गए हैं। तो हमें यह गर्व है कि इसलिए कांग्रेस राम को मानने वाले हैं, हम प्रभु श्री राम के राम राज्य की कल्पना में जीते हैं। आप अपने राजनीतिक फायदे नुकसान को देख करके तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कभी मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा और ये आपकी कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, सदैव रहेगी। इसलिए मंदिर निर्माण में कांग्रेस को बाधा नहीं करनी चाहिए। आपके लिए जहां तक शंकराचार्य की बात है, हमारे हमारे देश के महामंडल, ठीक है रामविलास वेदांती, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ठीक है रामविलास वेदांती, भूमि पूजन की तारीख तय हो चुकी है, प्रधानमंत्री आएंगे तय हो चुका है, तारीख पे विवाद है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं रामविलास वेदांती, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि कोरोना काल भी है, सुरक्षा भी जरूरी है और कई धार्मिक कार्यक्रम जो है उन्हें स्थगित किया गया, कई यात्राओं को बंद किया गया, कई मंदिरों को बंद किया गया। ऐसे में कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए भूमि पूजन करना कितनी बड़ी चुनौती होगी, मंदिर निर्माण करना कितनी बड़ी चुनौती? देखिए मैं बताऊं, कोरोना की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, कोरोना से दूरी बनाए रखने के लिए, दूरी बना करके डिस्टेंस रख करके वहां पर लोग उपस्थित रहेंगे। ये जरूरी नहीं कि सभी लोग उपस्थित रहें। हाँ। ये जरूरी नहीं कि सभी शंकराचार्य आए, ये जरूरी नहीं कि सभी रामानंदाचार्य आए, ये जरूरी नहीं सभी रामानुजाचार्य आए। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि सभी महामंडलेश्वर आए। जितनी आवश्यकता होगी, जितने लोग दूरी बना सकेंगे, जितनी की दूरी संभावना हो सकेगी, डिस्टेंस जितना हो सकेगा उतने लोग ही रहेंगे, ज्यादा लोगों की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया, कुछ शंकराचार्यों को भी नहीं बुलाया गया, क्या यही एक वजह थी? करके ज्यादा संख्या न बुलाना हम सब लोगों के लिए हितकारी होगा और इसीलिए सभी लोग उसमें नहीं रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि 1000 लोग 2000 लोग आ रहे हैं, मुख्य लोग रहेंगे और सबके सामने शिला पूजन होगा और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है पूजा, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि जो ये पूरा विवाद हुआ और काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, उसके बाद एक रास्ता निकला मंदिर का रास्ता, लेकिन क्या आने वाले वक्त में हम इन दो मुद्दों को, धारा 370 और राम मंदिर, क्या हम सियासत के अखाड़े में भी इन्हें देखेंगे? क्या इनको राजनीतिक पार्टी या भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी? देखिए राजेश जी, मैं एक बात बताती हूँ कि ये सियासत में आप देखोगे कि नहीं देखोगे ये तो बाद की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो 370 को हटाने की काम की गई और साथ ही साथ मंदिर निर्माण का जो बात किया गया, ये सब 370 तो चलो भारतीय जनता पार्टी ने किया और साथ ही साथ जो मंदिर निर्माण का काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। वो भले ही पूजा में जाएंगे, पूजा में शिलान्यास में जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन ये जो है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप इसको किस तरीके से जोड़ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप रहा है? क्या आप ये बताना चाहते हो कि जस्टिस बिक चुकी है हमारे देश में? आप ये बताना चाहते हो? और फिर आप ये बातें जब करते हो तो ये कहीं ना कहीं बेबुनियादी बातें होती है, सियासती बातें होती है। जब आपको वोट बैंक की जरूरत होती है तब तो आप मंदिर पहुंच जाते हो, मस्जिद पहुंच जाते हो, वस्त्र धारण कर लेते हो और एक दूसरे की समुदाय में जाकर गले मिलते हो और एक दूसरे को बधाइयां देते हो। और जब आप जनेऊ पहन करके राहुल गांधी चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते हैं, जब वोट बैंक करना होता है तो आप पहुंच जाते हो और वोट बैंक की जब बातें खत्म होती है, आप सत्ता में आते हो या विपक्षी पार्टी बनते हो, आप उस चीज को भूल जाते हो। तो आपको इस चीज पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ बचा हुआ है, इंटरनेशनल मुद्दा बचा हुआ है अभी बात करने के लिए। अभी राम मंदिर में 5 तारीख या 6 तारीख या 7 तारीख ये कोई बातें नहीं होती है, ये कोई बातें नहीं होती है बोलने के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आप एक यूथ का चेहरा और हम जैसे यूथ आपको देखते हैं और बीजेपी को भी देख रहे हैं, तो हम वही बोलेंगे जो कि सही है। कांग्रेस का इस चीज पर दोषारोपण करना कि नहीं जाना चाहिए नरेंद्र प्रधानमंत्री जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर कल किसी के घर में शादी होता है तो वो अपने मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बुलाते हैं, बड़े लोगों को बुलाते हैं, तो वो एक आशीर्वाद के तौर पर एक, और अगर देश के मुखिया जाते हैं तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरे देश को भी संदेश जाता है कि देश मजबूती की ओर बढ़ रहा है। नवीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश जी, मैं कहना चाह रहा हूं, अभी पूजा जी एक चीज कह रही थी कि किसी की देन नहीं है, निश्चित रूप से यह न्यायपालिका की है और न्याय की जीत है। लेकिन आपको 2 भाग में देखना पड़ेगा। एक तरफ वह दल था जो लगातार चाहता था कि जल्दी सुनवाई हो, शीघ्र निर्णय हो
जो भी निर्णय उसके हिसाब से वहां पर काम हो। और एक तरफ वह पक्ष था जो लगातार इसमें फैसला न होने पाए इसके लिए रोड़े अटका रहा था, चाहे जिस भी प्रकार से एफिडेविट देके, चाहे मान्यता देके। और वही दूसरा पक्ष था, अगर आप देखिए विपक्ष के मन में अगर प्रभु श्री राम मंदिर के प्रति सद्भावना होती, जल्दी बनवाना चाहते, तो 2010 से 2017 तक हजारों पेज के दस्तावेज का जो है वो अनुवाद क्यों नहीं करके सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में जमा किया गया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद मात्र 3 महीने में अनुवाद हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की सहायता की हमने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने सारे फैक्ट्स रखे गए, खुदाई के और सारे डॉक्यूमेंट, और पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। तो यह फर्क समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कमिटमेंट था राम मंदिर के प्रति और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का क्या स्टैंड था राम मंदिर के प्रति। ठीक है, श्रीवास्तव जी, भावना तो पूरी जनता तो जानती है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। भावना जनता जानती है और जनता ही जो है वो सर्वोच्च है हमारे यहाँ, तो जनता सब जानती है कि किसने क्या अंगे अड़ाए। मनोज हमारे साथ हैं सपा से। मनोज, आपके पास मैं आऊंगा। क्या विपक्ष अब भी नहीं समझ पा रहा कि देश की जो जनता है उसका मूड क्या है, वो किस तरफ जा रही है? जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए रास्ता निकला उसके पीछे जाना है, क्योंकि पहले विवाद दूसरे मुद्दों को लेके हुआ, आरोप प्रत्यारोप खूब हमने देखे सुने, डिबेट भी की। अब सब कुछ रास्ता साफ है, तारीख तय है, फिर तारीख पे विवाद, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जाते हैं उस पे विवाद। तो क्या विपक्ष ये भाप नहीं पा रहा कि इससे वो अपना ही नुकसान कर रहा है? देखिए, विपक्ष न तो कोई अपना नुकसान कर रहा है ना कोई फायदा कर रहा है। विपक्ष राजनीति, धर्म और राजनीति का समावेश नहीं चाहता। इस बात से कोई, मेरे ख्याल से सभी को इस बात से सहमत होना पड़ेगा। कारण क्या है? बीजेपी लगातार राजनीति में धर्म का समावेश करके अपने आप को जिंदा रखना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात बता दूं इस पैनल में सभी लोगों से, जिन तक मेरी आवाजें पहुंच रही है सुन लें। ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था और सेंसिटिव कोई आपके देश के नाम पे नहीं था, विश्व पटल पे इस पे नजरें थी। अगर कोई सरकार इसका निर्माण कराती तो हमारा देश जो सर्व धर्म संभाव के देश के रूप में जाना जाता है उस पर क्षति पहुंचती। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक सिंगल व्यक्ति ने अगर कोई कहा हो, इवन जो पार्टी थे, दूसरा पक्ष था, उसने भी कुछ नहीं कहा। जो कानूनी प्रक्रिया थी रिपोजिशन करने की वो किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया और सभी उस फैसले को मान्य करते। अब क्यों बीजेपी और ये संत महात्मा लोग उसमें एंगल क्यों ढूंढ रहे हैं किसी पार्टी को लेके, किसी नेता को लेके? वैसे मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि कोरोना खत्म हो चुका है, इसलिए राम मंदिर निर्माण की तिथि निर्धारित की गई और कोरोना देश में नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे जवाब मैं आपको दूंगा मनोज यादव जी, मैं दूंगा इसका जवाब क्यों लोग एंगल ढूंढ रहे हैं। आपको यदि सोमनाथ यात्रा याद हो तो अटल लाल कृष्ण आडवाणी के साथ सोमनाथ यात्रा में अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, ठीक है। और जो है गुजरात की राजनीति में या गुजरात की सियासत में उनको किस तरीके से इसका लाभ मिला वो भी है। और बीजेपी का जो संकल्प पत्र 1989 में आया उसके अंदर धारा 370 राम मंदिर का निर्माण सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर प्रमुख एजेंडे में था। उन्होंने उसको पूरा किया है, अपने संकल्प को पूरा किया है। वो चुनावी मुद्दा नहीं था, संकल्प था, संकल्प पत्र। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब इसको दूसरे एंगल से क्यों देखा जा रहा है? उनका मन, उनकी भावना, उनकी आत्मा सबसे जुड़ा हुआ है। कौन भूल सकता है सोमनाथ मंदिर की यात्रा को? समस्तीपुर में जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हुए, मुलायम सिंह यादव जिस तरह से मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, गोलियां चलवाई गई, कितने कार सेवक मरे कम से कम। तो आप कैसे भूल सकते हैं? वीपी सिंह ने जिस तरीके का रुख अख्तियार किया, गीता सिंह ने जिस तरह रुख अख्तियार किया, कैसे भूल सकते हैं? कैसे तारीखों को नकार सकते हैं? तो आप इस तरह की बातें ना करें, बिल्कुल भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जो है बात कैसे शुरू करते हैं कहीं और ले जाते हैं। सीधी सीधी बात है कि 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम आरंभ होगा, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। कहां से सियासत है इसके अंदर? नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। तो क्या जी ये कोई डर है कांग्रेस को कि अब जो एक सियासी मुद्दा था वो उसका समाधान होने जा रहा है? डर नहीं है। मैं इससे इतना समझ पाया हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने बचे हुए वोट बैंक को एकजुट करके रखना चाहती है कि जो ये है ये भी ना खिसक जाए। क्योंकि
एक अलग तरह की राजनीति जो हमने पिछले एक साल में देखी है, हिंदुत्व विरोधी की राजनीति हमने देखी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिंदुत्व का विरोध करना है, हमें सनातन धर्म का विरोध करना है। तो ये जो विरोध की राजनीति है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा और देश के जुडिशरी सिस्टम के ऊपर इस तरह के सवालिया निशान लगाना कि रंजन गोगोई की बेंच ने जो फैसला सुनाया उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, यह सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्मान करें, राजनीति करें, स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए जिससे देश का फायदा हो। इस वक्त जो है हमारा देश चीन, नेपाल, पाकिस्तान से तीनों देशों से सीमा विवाद में घिरा हुआ है। देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचें, उसके बारे में बातचीत करें कि कैसे आगे निकलेगा। आप खामखाम मंदिर निर्माण की तरफ चले जाते हैं, जबकि वो फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया है निकलकर, उसके ऊपर अब राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब भी इस पर राजनीतिकरण होगी कि लोग वहां पर मंदिर में क्यों जा रहे हैं। उसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में, तीर्थ के रूप में उसको जो है डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। वो चीजें धीरे धीरे आएंगी और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जाना चाहिए और वो जाएंगे जरूर। उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलत बात है, एकदम बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। 5 तारीख को मंदिर निर्माण की डेट रखी गई है, आप विलाप करना शुरू कर दिए। दुखी हो क्या? दुखी हो क्या भाई मंदिर निर्माण से? ठीक है अजय, मुझे लगता है कि ये बेवजह की एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे विपक्ष कहीं ना कहीं अपना नुकसान करने की आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ना वो देश के मूड को समझ पा रहा है, ना ही वो जो लोग हैं उनकी जो आस्था है, क्योंकि ये कोई ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। देखिए, मैंने छोटी सी बात कही थी, जो अपने देश का जो भारतीय संविधान है उसकी मूल प्रति पर भी राम दरबार की चित्र अंकित है। उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि हम किस तरह के शासन की परिकल्पना करते हैं, हम राम राज्य परिकल्पना करते हैं। यदि आप उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जबकि वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, वो भी स्वयं सदस्य थे, तो आप ऐसी चीजों को लेकर आते हैं, फिर आप जो है हिंदू विरोधी, या मैंने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं, ऐसी बातें आती हैं, वीडियो आते हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, उनके विरोध की बात की जाती है, मंगलसूत्र का अपमान किया जाता है। इन्हें सनातन धर्म, ये सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि ये जो देश है इसके अंदर हिंदुओं की कितनी आबादी है और हिंदुओं का कोई दूसरा देश नहीं है, यही देश है। बाकी सब लोग बाहर से आए, और राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं। हमने सभी को स्वीकार किया है, तो कम से कम अब राम के ऊपर ये विवाद नहीं होना चाहिए। अरे तो राम आपके हैं तो राम के लिए किया क्या आपने? किसी ने तो कहा कि साहब ये मिथ है, किसी ने वहां राम भक्तों पर गोली चलवाई, हजारों राम भक्तों पे। आपने राम के लिए किया क्या है? खाली कहते ने सोचा था कि हम राम सबके हैं। मनोज राम आप जैसे दुराग्रहियों के, दुराचारियों के नहीं है, जो हजारों कार से वो हत्या करा दे, जो पद्म श्री राम के लिए कहे कि वो मृत थे। आप कैसे कहते हैं कि राम आपके थे? टीवी में आते हैं, कृपया इनसे दूर रहा करिए। इनको टीवी डिबेट में लाने से पहले 100 बार सोचा करिए। कोई बोल रहा है बीच में विधवा विलाप शुरू कर देते हैं, ये मुझे करता ही नहीं। अरे ये फैसला तो चैनल करेगा ना, आप थोड़ी करेंगे। किसको टीवी डिबेट में लेकर आएंगे, किसको लेकर नहीं आएंगे? सभी को अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है, सुनने की भी इच्छा रखनी चाहिए आपको। मनोज रखिए आप अपनी बात। आपका टर्न था जो आप बीच में बोलने लगेंगे, हमारा टर्न है तो हमें बोलने दीजिए ना। ठीक, मनोज रखिए अपनी बात का काउंटर करिए। आप इतने विद्वान तो नहीं है कि किसी को बोलने भी नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ देश संवैधानिक तरीके से चलता है, देश में संविधान की धाराओं के आधार पर चलता है, भावनाओं के आधार पर ही चलता है। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात पे पुख्ता मोहर लगा दी कि राम मंदिर वहां बनेगा। जाने दीजिए राजेश जी, जिनकी राजनीतिक जमीन समाप्त हो चुकी है, जिनको कहीं अब लग नहीं रहा है कोई भविष्य अपना, वो इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करेंगे। प्रभु श्री राम इनको क्षमा करें, इनकी गलतियों के लिए इनको माफ करें। हम यही प्रभु से उम्मीद करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि एक बड़े मुद्दे का समाधान लगभग हो चुका है, जिसपे दशकों तक सियासत हुई, राजनीति हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, आगे आने वाले वक्त में हम क्या देखें? क्या इस पे जिस तरीके से अब निर्माण पे, तारीख पे विवाद हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में ये संभावना है कि चुनावी वक्त में या रैलियों में हम इस मुद्दे को ऐसे सुने कि कोई पार्टी विशेष इसे भुनाने की कोशिश कर रही? देखिए राजेश जी, इसमें अभी तो ये सिर्फ शिलान्यास पूजन की बात पे इतनी सियासत बातें चल रही हैं, जबकि कोरोना और चीन से हमारे देश को सबसे ज्यादा खतरा है। तो अभी जब मामला थमेगा तो फिर जब मंदिर निर्माण की बातें आगे आएंगी और मंदिर निर्माण आगे बढ़ेगा, इसके पर फिर भी सियासत होगी, क्योंकि ये कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाना चाह रही है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब जनता
जनार्दन है वो जाग सब चुकी जानती है और वो सब समझती जानती है और इस उनको पे अब पता है सियासत कि अब होनी नहीं चाहिए। चलेगा चलिए। सियासत उनका। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय आपका शुक्रिया, पूजा श्री शुक्रिया आपका, नवीन जी आपका शुक्रिया। और लगातार हमने इस मुद्दे पे उस वक्त भी चर्चा की जब विवाद इस पे हुआ, लेकिन अब रास्ता साफ होने के बाद तारीख पर विवाद हो रहा है। सवाल यही कि आखिर क्यों अब विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है, तारीख पे विवाद खड़ा कर रहा है, क्यों ये देश का मूड नहीं भाप पा रहा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।